हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक को देख रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी स्मृतः। ऐसे व्यक्ति की जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में न स्वीकार करके एक मनुष्य के रूप में स्वीकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति की मुक्ति की आशा, मोघ आशा निष्फल हो जाती है। मोघ कर्म अर्थात सकाम कर्म की जो उसकी इच्छा है कि हमारे कुछ लाभ मिल जाए भौतिक रूप से, तो वह भी निष्फल हो जाता है। और मोघ ज्ञान, वह शास्त्र अध्ययन जो कर रहा है वह भी निष्फल हो जाता है। और न सिर्फ ऐसा होता है बल्कि विफल हो जाता है। ये बात कल छूट गई। निष्फल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब विपरीत फल हो जाए, विफल मतलब विपरीत फल आने लगा कि राक्षसी आश्रित प्रकृति को वह आश्रय लेते हैं, अर्थात स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। और राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी स्मृता, और वह नरक के कर्मठ प्रत्याशी बन जाते हैं कि उनको आशा होती है। जैसे कि आप लोगों को याद हो, भागवतम के 3 स्कंद में हम लोग सुने थे कि भाई बूढ़ा बाबा धृतराष्ट्र जी ये सब नरक में जाने वाले कार्य ही कर रहे थे। उनकी आंख से तो बेचारे अंधे थे ही, और शास्त्र की दृष्टि में भी बिल्कुल अंधे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या। एकदम जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, उन्हीं को फूकने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लग रहा होगा कुछ थोड़े बहुत जो पुण्य बचे उन्हें भी फूक करके जला दिया जाए, ये उनके आइडिया थे। तो आपको कहेंगे भाई सभी लोग ऐसे हैं या कोई ऐसे भी हैं जो आपका भजन करते हैं? तो इस पे ये श्लोक कह रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। हमको नहीं पता कि और देवता लोग अपने उपासकों की ऐसी तारीफ करते होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, पता नहीं इसका मतलब समझते हैं कि नहीं हम लोग। एक ब्रह्मांड के नायक और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री कृष्ण अनन्य भाव से जो उनका भजन करता है उसकी तारीफ कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता से तारीफ कर रहे हैं। और वह भी कौन से अध्याय में? जो सबसे गुह्य ज्ञान देने वाला अध्याय है भगवद गीता का। इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भाव से भजन कर रहा है वो महात्मा है, महात्मी है। जैसे मतलब उसका आत्मा, उसका मन बहुत महा हो गया है, बड़ा हो गया है कि उसमें भगवान आ सकते हैं। आ सकते नहीं, आ जाते हैं। तो हम प्लीज उसको चर्चा करेंगे। आज जाने की जिद ना करना आप लोग, एटलीस्ट भाई कम से कम 1 घंटा 10 मिनट तो दीजिए। 1 घंटा तो कम से कम दीजिए सुनने के लिए। बहुत सारा आप लोग। अच्छा ये बताओ, कोई प्लीज रेज योर हैंड इफ यू डोंट लाइक टू हियर योर ग्लोरिफिकेशन। तो आज तो कांग्रेगेशनल ग्लोरिफिकेशन है भक्तों का, तो प्रयास करेंगे जितना हम बोल सकते हैं तो बोलेंगे, प्रयास करेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। देवीं महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।
बिल्कुल संस्कृति समझ में आ जाएगी। महात्मा तो, तू मतलब लेकिन, पिछली बात से एकदम विपरीत बात बोलने के लिए तो लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं। लेकिन महात्मा तो माम पार्थ, मुझको, हे पार्थ यानी अर्जुन, जो दैवी प्रकृति में आश्रित हैं, जो अंतरंगा शक्ति के आश्रित हैं, श्रीमती राधा रानी के आश्रित हैं, अंतरंगा शक्ति के आश्रित हैं, या दैवी स्वभाव के आश्रित हैं, अर्थात देवताओं के स्वभाव वाले हैं। देवम भूतवा देवम यजेत, देवता होकर के देवता की उपासना करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? भगवान की उपासना करने के लिए व्यक्ति को देव स्वरूप होना चाहिए। अब आप ये देखते ही हैं कि भक्त लोग धोती कुर्ता पहन के तेल लगा करके ऐसे लगते भी हैं देवता के जैसे, और लगना भी चाहिए। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अब हाफ पैंट में जीन्स पहन करके आप भगवान की आरती नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देवम भूतवा देवम यजेत, देवता हो करके कपड़े से और तिलक लगा के स्नान आदि करके फिर भगवान का यजन करते हैं। जितने नियम कृष्ण भावना में हैं उतना अब अन्य पूजा पाठ में नहीं होता है। कभी भी उठो तो जो तुम्हारा भाव है वो, चाय का भोग लगा दो, कुछ भी कर दो तो ये सब देवता वाले गुण उन लोगों में नहीं होते हैं। इस प्रकार के नियम वो पालन नहीं करते हैं, क्योंकि भक्त लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। भजंती शब्द बहुवचन में है कि, एक मिनट इन्हीं को पूछता हूं, बहुवचन में है भजंती शब्द या एक वचन में है? बहुवचन। हाँ, इजी था क्वेश्चन, क्योंकि पठंती उस तरह से भजंती, तो भजंती का मतलब बहुत सारे लोग भजन करते हैं। ऐसा नहीं भगवान बेचारे यहाँ पे आए एक दो आदमी मिलकर के भजन कर रहे हो, नहीं, बहुत लोग भजन करते हैं। और प्रमाण आज राम मंदिर खुलने वाला है, तो आज कितने सारे भक्त वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, भगवान श्री राम का भजन कर रहे हैं। इधर वृंदावन में तो आप भीड़ देखते ही हैं। बीच में कार्तिक में देखिए, सुबह मंगल आरती में बिल्कुल घुसने का ही मौका नहीं मिलता है। अब तो मंदिर के प्रबंधन ने बाहर से व्यवस्था कर दी, बाहर से देखो। तो वृंदावन में आप आएंगे तो दिखाई पड़ता है कि भजंती शब्द वास्तविक रूप से हो रहा है। लोग भजन कर रहे हैं, एक आध दो लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं। अनन्य मनस का मतलब है कि वह अब सकाम कर्म की ओर या निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की तरफ नहीं सोचते। दो अर्थ है अनन्य के, एक है साधन की अनन्यता और दूसरा है साध्य की अनन्यता। उन्हें भगवान की भक्ति ही चाहिए। दूसरा, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए वह भगवान की भक्ति ही करते हैं। तो इस प्रकार से न अन्य अनन्य मना। पिछले श्लोक में अपने बच्चों, अगर आप लोग इतना परेशान करेंगे तो आप बताना ये लोग कब पढ़ते हैं, मैं घर में आके तब परेशान करूंगा उन लोगों को, पढ़ने नहीं दूंगा, फेल हो जाओगे एग्जाम में, जितना माँ को परेशान करते हो। नो इट्स ओके, नो आपको नहीं ओके बोल रहा हूँ। शिवांशी माता जी, आई हैव मेड यू होस्ट सो दैट आई डोंट सी द एडमिट मैसेज ऑल द टाइम, सो दैट्स ओके। भजन्ति अनन्य मनसों का मतलब हुआ है कि उनका मन कहीं और नहीं जाता है। वैसे ये बच्चों को डांट परंपरा में है। प्रभुपाद जी, आज मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, दो बच्चे तो यहाँ हैं, वहाँ कोई बच्चे होंगे, दही चाय चालू। तो प्रभुपाद पहले तो लेक्चर दे रहे थे, फिर मुझे दिस किड्स आर डिस्टर्बिंग टू मच, दिस चिल्ड्रन आर डिस्टर्बिंग टू मच, मेक देम शांति। तो फिर वहाँ शांत कराया गया बच्चों को। चलिए हम वापस आते हैं। अनन्य मनसा मतलब समझ में आया? आपसे पूछूंगा, अब बताना। अनन्य मनसा का मतलब होता है साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। ये बात दोनों समझ में आती है? अब बताइए इसका मतलब क्या है। ये श्लोक एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए कि लोग समझ ही नहीं पाते अनन्यता का मतलब क्या है। हाँ बोलिए। साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। हाँ, क्या मतलब इसका? साधन और साध्य दोनों एक ही है, भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करनी है। और साध्य की अनन्यता का वर्णन कीजिए, क्या मतलब है साध्य की अनन्यता का मतलब? साध्य यानी साध्य का मतलब क्या होता है? जिसको साधना है, जो प्राप्त करना है, लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य। तो उसकी अनन्यता का मतलब क्या हुआ? अनन्यता मतलब अनन्य भाव से, ना ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ना ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ना ही हाँ पता होना चाहिए, तो भक्ति प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और क्या नहीं प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं? भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या नहीं प्राप्त करना चाहते हैं? भोग, मोक्ष और सिद्धियां। सबको समझ में आ रहा है इधर जूम पे भक्तों को?
ना तो भक्तों को भोग चाहिए भजन करने के द्वारा, और न ही जो शुद्ध भक्त हैं, और न ही उनको निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना है, और न ही उनको कोई सिद्धि चाहिए। फिर से बताइए क्या मतलब है साध्य की अनन्यता का मतलब? ना ही उनको भोग चाहिए, ना ही मोक्ष चाहिए, ना ही सिद्धि चाहिए। ठीक है, सिर्फ भक्ति अब चाहिए। साधन की अनन्यता का मतलब क्या हुआ? साधन की अनन्यता अर्थात भक्ति कर रहे भक्ति करना, सिर्फ भक्ति से ही भगवान को प्राप्त करना है। भगवान की भक्ति प्राप्त करना, प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, ये साध्य की अनन्यता है। जी। तो साधन की अनन्यता क्या है? साधन ना ही कर्मयोग, ना ही ज्ञान योग, ना ही अष्टांग योग। वेरी गुड। सिर्फ भक्ति मार्ग का ही आश्रय लेना है। यस। तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही मुझे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। देखिए, जब भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है तो और कुछ बचता नहीं है। भगवान तो हैं, लेकिन भक्ति ना होने के कारण भगवान के अनुभव नहीं हो रहा है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? भगवान प्राप्य नहीं है, भगवान प्राप्त हैं। भगवान लक्ष्य नहीं है, क्योंकि भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो फिर भगवान कहाँ नहीं है ये बता दीजिए। और भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं है तो भगवान सब जगह होते हुए भी कहीं नहीं दिखते। ये भी स्पष्ट है। अरे दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने हृदय में ही बैठे हैं लेकिन नहीं दिखते। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? जो होस्ट हैं उनसे निवेदन है कि आपको जो समझ में आया उसको यहाँ पे मेरे को चैट पे लिखिए, और बाकी लोग भी, जो लोग भी सुन रहे हैं उनके पास मेरा अगर टेलीग्राम का नंबर है तो आप मुझे बताएंगे लिख करके कि साधन की अनन्यता क्या है और साध्य की अनन्यता क्या। अगर नहीं समझ में आए तो महात्मा नहीं बने। आज महात्मा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आई वॉन्ट टू ऑल रीनेम यू एज महात्मा दास एंड दासी। यू हैव टू बिकम महात्मा। आज ही महात्मा बनना पड़ेगा। ये नहीं भोंदू की तरह, बुरा मत मानेगा, आप सबसे थोड़ा सा हमारा संबंध, भोंदू की तरह सुन के चले गए, भोंदू की तरह रहेगा। ये एकदम रेसिपी है। जैसे आप लोग लौकी की सब्जी बनाते हो, सीखते हो कुछ, तो ऐसा नहीं सीख, हाँ सीख लिया, हाँ सब सीख लिया क्या? हाँ कौन सा मसाला डालना है इसमें, यही याद नहीं है। यू मस्ट नो दिस। इस पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक भक्त हमारे पास पूछने आए तब जब ने क्लास देनी थी, अनन्य भाग ये क्या है? जब आपको क्लास देनी है तब पूछ रहे हैं कि अनन्य भाग का मतलब क्या है। अब मैं कितनी बार रिपीट किया हूं हमको नहीं पता, लेकिन कई बार रिपीट किया हूं, कोई गिनती नहीं है। ये बात समझ में आना चाहिए। भगवान की भक्ति कर रहे हैं ताकि भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, हृदय चाहे कितना भी अशुद्ध हो, लेकिन अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये आपके महात्मा का लक्षण है। क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका आधार क्या है? क्यों अनन्य भजन होता है? इसलिए कह रहे हैं ज्ञातवा, जानकर। यह जानकर मैंने यह किया, तो यानी ज्ञातवा पहले होगा, उसके बाद अनन्य भजन होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब आप कोई बात जान लेते हैं फिर कुछ करते हैं ना, तो ज्ञातवा यद्यपि इस लाइन के एंड, मतलब इस श्लोक के एंड में आ रहा है, लेकिन ये सबसे पहले होगा। ज्ञातवा यानी भक्तों की संगत में आकर के व्यक्ति समझे कि भाई भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। वही ज्ञातवा भूतादिम। भूत आदि, यहां आदि का अर्थ एक्सेट्रा नहीं है, यह आदि का अर्थ शुरुआत है। सभी प्राणियों की शुरुआत है भगवान। बहुत ध्यान से सुनना होगा शब्द श्लोक। जनरली हम आदि का उपयोग करते हैं ना एक्सेट्रा में, तो भूत आदि उस तरह से नहीं, भूतों का आदि, सभी प्राणियों का, सारे पंच महाभूत सबका आदि। इसीलिए बार बार सुनना होता है भगवान कृष्ण से बलराम, बलराम जी से चतुर्व्यूह से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह, उसके बाद महाविष्णु, महाविष्णु से सारे तत्व आए हैं, सारे प्राणी उन पर आश्रित हैं। ये बार बार सुनना होता है। ज्ञातवा बार बार सुनना होता है। ज्ञातवा भूतादिम, सभी प्राणियों के आदि भगवान हैं। अरे तो आदि तो बहुत लोग होते हैं, इन द सेंस कि अब हमारे दादाजी के दादाजी, हम मेरे आदि हुए कि नहीं, लेकिन मर नहीं गए। तो अब उनका भजन करने से क्या मिलेगा? आप मेरी बात समझ रहे हो? सभी लोगों के दादाजी आपके आदि हुए, लेकिन अब वो नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं अव्ययम। भगवान कभी सभी जीवों के आदि हैं, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होते। ये अद्भुत बात है। सभी चीजों के आदि होते हुए भी वह नष्ट नहीं होते हैं। आदि का मतलब शुरुआत, अनादि, आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आदि मतलब शुरुआत।
सभी के आदि हैं, नारायण स्वरूपों के भी आदि हैं, ये बात समझना होगा। यहां माम बोल रहे हैं, माम कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण से छाती पर, माम मेरा भजन करते हैं महात्मा, यानी कि भगवान सराहना कर रहे हैं भगवान कृष्ण का अनन्य भजन करने वालों का। इज इट नॉट? और आदि का मतलब है कि अब भगवान का कोई शुरुआत नहीं है, भगवान सभी के आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं है। लेट मी सी व्हाट द डिवोटीज हैव मैसेज। तो समझ में आ रहा है भक्तों को? ठीक है। देखिए, कर्म योग में साध्य क्या होता है? हृदय का शुद्धिकरण। और जब हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है तब कर्मयोग व्यक्ति नहीं कर रहा होता है, पर वो ज्ञान योग का अभ्यास करता है या अष्टांग योग का अभ्यास करता है, तो वहां पे साधन को उतनी ही उत्साह से छोड़ा जाता है जितने उत्साह से ग्रहण किया जाता है। लेकिन भक्ति को कभी आप छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता में हम पढ़ा रहे हैं पहली बार और उसके बाद अब दोबारा तो बस हो गया, अब दोबारा क्या पढ़ना है। आप जिंदगी भर पढ़ते रहिए और शाश्वत रूप से भगवत गीता पढ़ते रहेंगे। जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना और अधिक भक्ति का अनुभव आपको उसमें होगा। तो भक्ति कभी नहीं छोड़नी होती है। हम लोग भक्ति छोड़ने के लिए भक्ति नहीं कर रहे, जैसे ट्रेन छोड़ने के लिए पकड़ते हैं। अब समझ में आ रहा है आप लोग को? साधन और साध्य भक्ति में एक ही है, बस उसकी डिग्री चेंज हो जाती है। हम लोग भगवान के संपर्क में पहले दिन से ही आ रहे हैं, है ना? हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इसकी मिठास बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान हमको बाद में मिलेंगे। हरे कृष्ण भगवान है कि नहीं? भगवान का विग्रह भगवान है, भगवान की कथा भगवान है, भगवान का प्रसाद भगवान है, भगवान का धाम, भक्तों का संग, सब कुछ के द्वारा हमें भगवान का ही संपर्क मिल रहा है। लेकिन इसी की सांद्रता बोलेंगे, कंडेंस, ये और कंडेंस सुख होता चला जाता है जैसे जैसे हमारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। हम लोग साध्य अवस्था में तो छोड़ ही नहीं सकते हैं भक्ति को। तो ये सब भक्त लोग अब तक समझने लगे होंगे। मैं थोड़ा टेक्निकल वे में समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हम भक्ति छोड़ने के लिए भक्ति करना है, कि कुछ लोग भक्ति छोड़ने के लिए भी भक्ति करते हैं। वह इसलिए भक्ति करते हैं कि जब तक वो भगवान नहीं बन जाते तब तक भक्ति करनी है, तब तक हरे कृष्ण मंत्र जपना है। चर्चा हो चुकी थी कल शाम को तो पढ़ा रहा था ना, यही बात पढ़ा रहा था। मोह आशा, कुछ लोग भगवान बनने के लिए या भगवान में लीन हो जाने के लिए हरे भक्ति करते हैं, ये भी करते हैं लोग ऐसा। लेकिन ऐसे लोगों को महात्मा नहीं कहा जा रहा। ठीक है, बहुत अच्छी टीकाएं इसके ऊपर हैं, देखते हैं, समझ में आ ही गया श्लोक। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। एक बात छूट गई और वह यह कि भगवान को आदि सबका मान करके व्यक्ति अनन्य भजन के लिए क्यों प्रवृत्त होगा। देखिए, समझने का प्रयास करें। जो महात्मा है वो कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ व्यक्ति को तो आप महात्मा कहोगे ही नहीं। सामान्यतः व्यक्ति भी महात्मा से कहेगा भाई जो बड़े कृतज्ञ हो, किए हुए के उपकार को जानते हो, इत्यादि इत्यादि, शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति। तो जो व्यक्ति समझेगा कि भाई मेरी जो कुछ भी आवश्यकता है, यहां तक कि मेरे, जो प्रभुपाद जी कहते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन भी, जो कुछ भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो सब भगवान ने व्यवस्था करी है। तो क्या उसकी कर्तव्य बुद्धि भगवान के प्रति नहीं बनेगी एकमात्र? बताइए। धन भी अगर हमारे पास है तो वह भी भगवान की वजह से है। अगर उस धन को कमाने के लिए हमारे पास बुद्धि है तो वह भी भगवान की वजह से है कि नहीं? ऐसा कौन सी वस्तु है जो भगवान हमको नहीं दे रहे हैं? आज प्रभुपाद जी ऐसी बात बोले, मैं सुन करके चकित हो गया। आप यह बताइए, करना मत प्लीज, हम नहीं चाहते कि कोई मरे, लेकिन क्या 3 मिनट के लिए भी हम एयर टाइट रूम में रह सकते हैं जहां हवा ना आ रही हो ना जा रही हो? वहां क्या 3 मिनट के लिए भी कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। और हम सब लोग मां के गर्भ में 7 महीने तक रह के आएंगे। आप कहेंगे 7 महीने के 9 महीने, हाँ हम 9 महीने कह सकते हैं। प्रभुपाद के 7 महीने के बाद चेतना आती है। लेकिन जो भी है,
9 महीना माँ के गर्भ में रहना, जहां हवा का आना आर पार भी नहीं हो रहा है, ऐसे में भगवान आपको जिला लिए। क्या ये भगवान के प्रति कृतज्ञता जागृत नहीं कर देगा? और दूसरी बात, भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य भी है। सारे बच्चे तो इंसान के जितने भी बच्चे वो ऐसे जन्म ले रहे हैं, आप लोग को आश्चर्य नहीं हो रहा? अब कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है इसमें कि हम लोग कहो चलो आज गर्मी लग रही है, ऐसा करो फ्रिज में घुस जाओ फ्रिज में घुस जाए, ऐसे कैसे होगा? या आपने सुना होगा कि हीटर जला लेता है व्यक्ति और रूम बंद कर लेता है, मर जाता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। लेकिन फिर आप देखो माँ के गर्भ में तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन रहा है। भगवान का कितना आग्रह है कि असंभव कार्य को संभव करके हमें मनुष्य जीवन प्रदान कर रहे हैं। असंभव है कि नहीं? भाई इसको ट्राई मत करना, मर जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारे स्टूडेंट कम हो जाएगा। हम बहुत स्टूडेंट्स के प्रति आसक्त हैं कि बड़ी मुश्किल से गीता का स्टूडेंट मिलता है, मनुष्य राम सहस्त्रेषु, है ना? लेकिन है ना आश्चर्य की बात, कितना भगवान प्रेम कर रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि भाई देखिए, इस जगत में कोई बीमार होता है तो ये वेंटिलेटर के लिए कितने पैसे लग जाते हैं, और भगवान देखिए निरंतर हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो क्या भगवान के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? तो हो क्या रहा है कि जो महात्मा है वह शास्त्र श्रवण करके, भगवान की महिमा श्रवण करके भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं कि अरे भगवान कितना कर रहे हैं, हमें कुछ तो करना ही चाहिए। वस्तुतः हमें सब कुछ उनके लिए करना चाहिए, सब कुछ उनके संबंध में करना चाहिए। दो बातें बोल गया मैं, तो अलग अलग बातें हैं। भाई आप नौकरी कर रहे हो तो भले वो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस धन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो वह भी भगवान के संबंध में ही है। और जो डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो कृतज्ञ है उस पर कितना भी कोई कुछ उपकार कर दे, वह नहीं कहेगा हाँ, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। भगवान अगर साक्षात बोलते तो कहते अच्छा ये बताओ कि हमारे अलावा तुम्हारे लिए कौन किया ही है। भगवान गीता में ऐसा बोलते हैं, लेकिन प्रत्यक्षतः नहीं बोलते। पार्थ, हे पार्थ, तू किंतु का श्लोक लिंक पिछले श्लोक से है कि उन राक्षसी आसुरी लोगों से बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले, इसलिए कहते हैं किंतु महात्मानः, महा प्लस आत्मानः, महामन वाले, इसीलिए इनको कहा गया महात्मा गण। आत्मा का अर्थ मन भी होता है, तो महामन वाले एक भक्त थे इस्कॉन वृंदावन में, इनका टेम्पल प्रेसिडेंट भी रचे, उनका नाम था महामन प्रभु। हमें समझ में महामन का क्या मतलब है, व्हाट इज दैट? बहुत समय तक समझ में नहीं आया, अब समझ में आता है। महामन मतलब महात्मा, जो भगवान का अनन्य भक्त है। देखिए बड़ी सिंपल बात लगती है, लेकिन सिंपल बात है नहीं। लोगों को भगवान कृष्ण की महिमा समझ में नहीं आती, और आप यह नहीं विश्वास कर रहे हैं तो अपने संग 5 लोगों को लेके आएंगे क्लास में। अभी तो बहुत जगह बाकी है ना, 53 लोग हैं, तो 50 लोग और आ सकते हैं इसमें, और लेके आओगे तो 500 कर लेंगे। 5 लोगों को आप साथ में लाने का प्रयास कीजिए, कन्विंस देम कि कृष्ण भगवान है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कठिन कार्य है। इसलिए मैं प्रीचिंग करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। जो प्रीच्ड होना चाहते हैं उनको न्योता देना कि आओ। मैं समझा पा रहा हूं? भगवान जानते कौन कौन भाई है महात्मा, तो यूट्यूब पे हम जाल फैला देते हैं कथा फेंक दो, तो जो आना चाहता है उसमें आ जाए। वहीं हमको वैसे में मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने कथा ट्रैवल कर जाए, हम यहीं बैठे रहे, मैं यहाँ बैठा रहूँ, और जो लोग आसक्त होंगे कथा में उनको भगवान अपने आप ही भेज देंगे। और एग्जैक्टली इस प्लान के अनुसार ही हो रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट इंटरेस्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच इंटरेस्टेड पीपल, क्योंकि महात्मा होते ही रेयर है, क्या कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति भगवान की महिमा को समझ रहा है उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। जैसे अब मेरे को भी पता नहीं, लेकिन मान लीजिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ये सब बड़ी हाई फाई बातें करने लग जाऊं, तो अब इसको समझने वाले तो बहुत उच्च कोटि के लोग होंगे ना। उनको महात्मा नहीं कह रहा हूं, खाली उच्च कोटि की बुद्धि वाले लोग होंगे, बस कुछ ग्रहण कर पाए। एक विशेष विद्या है, उस विद्या को समझने वाले कुछ विशेष लोग ही होते हैं।
अब अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, अध्यात्म विद्या में सारी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है अध्यात्म विद्या, भगवत विद्या, भक्ति की विद्या, वो भी शुद्ध भक्ति की विद्या। इसको स्वीकार करने वालों का चित्त बहुत शुद्ध हुआ हुआ रहता है, तब तो ऐसा इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसको ये अच्छा लगना भगवद गीता की बातें, ये बहुत बहुत तपस्या का फल है। पुण्यर बिना तु श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थः। तो कृपया अपनी इस रुचि को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जिन भक्तों का भी नियमित रूप से भगवद गीता को सुनने की इच्छा है, ये कई कई जन्मों के पुण्यों के बाद आइए, और नहीं तो आप खुद ही, अगर नहीं विश्वास होता है तो आप लाइए अपने संग 2-4 लोगों को, बड़ा मुश्किल होगा, और ला रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है महात्मानः। इसलिए उम्मीद ही ना करें कि आपकी बात आपके परिवार वाले समझ पाएंगे अगर वह भक्त नहीं है तो। महात्मा ही दूसरे महात्मा के दिल को समझता है। इज इट ओके? दैवीम प्रकृतिमाश्रितः। क्यों महात्मा कह रहे हैं? तो कह रहे हैं दैवीम प्रकृतिमाश्रितः, वह दैवी प्रकृति का आश्रय करते हैं, मतलब भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान की भक्ति शक्ति का आश्रय करते हैं। ये एक अर्थ है। और इसका इसीलिए अतएव ऐसे पकड़िए, महात्मा है इसलिए दैवी प्रकृति का आश्रय कर रहे हैं, या ऐसे करिए महात्मा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह देवी प्रकृति का आश्रय कर रहे हैं, और अच्छा लगेगा। लिंक समझ रहे हैं? और क्योंकि देवी प्रकृति का आश्रय कर रहे हैं इसलिए अनन्य मनस हो जाते हैं। अब उनको नहीं लग, एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि देवता मेरा लाभ कर ही क्या सकता है। देवताओं का अपमान नहीं हो रहा है, लेकिन समझने का प्रयास करें। जैसे कोई व्यक्ति राजा की सेवा कर रहा है, एम्परर, तो अब वह मंत्रियों की सेवा क्यों करेगा? तो क्या मंत्रियों का वह अपमान कर रहा है? नहीं। इज इट ओके? तो जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उनको देवताओं से क्या प्रयोजन है? अपमान नहीं कर रहे हैं। एक भक्त मेरे, मतलब हमने कौतूहलवश कुंडली दिखाई थी, तो कुछ उसमें से चीजें थी, कुछ चीजें खराब होती हैं, अच्छी होती, सबके सब बराबर चलती हैं। तो एक व्यक्ति बोले थे दूसरे एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ। हमने कहा वही बताएगा ना, और जो सोल्यूशन बताएगा वो मैं करूंगा नहीं, कि शनि देव के अंदर तेल चढ़ा दो और ये करा दो। तो आप जान, सिद्धांत तो समझ में आ रहा है ना। जो हमारे दुख आने हैं वो कौन भेज रहा है? पार्सल बना बना करके भगवान दे रहे हैं, और वही वो पार्सल चेक कर लेते हैं पहले, ये वाला मेरे भक्त के लिए अच्छा है, अच्छा इसको दे दो, ये वाला अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है इसको रोक लो। तो जब वही दे रहे हैं तो हरे कृष्णा करने के बाद भी वही देंगे ना, और हरे कृष्णा से बड़ी तो कोई पूजा है नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एग्जैक्टली। देवता को तेल चढ़ाएंगे तो होंगे, आई तो भूल गया 9.13, ये ले तेरा तेल और निकलवा। वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। भगवान अपने भक्तों को कभी दुख नहीं देते हैं। भक्ता नाम शम अभिप्सितः, वो जो दुख लग रहा है वह आगे आने वाले बहुत बड़े सुख का मैसेंजर है। मैसेंजर समझते? मैसेंजर है। अनन्य मनसा समझ पा रहे हैं, भगवान क्या मेरी आवश्यकताओं को नहीं समझते हैं? जो भगवान मां के गर्भ में बचा ली थी, अच्छा मां के गर्भ में हम कौन से देवता की पूजा कर रहे थे, कौन सा कर्म कांड कर रहे थे, तो वही भगवान बचाए ना। तो आगे जाकर के भगवान नहीं बचाएंगे, उन्हीं के द्वारा कोई ना कोई सहायता आ ही जाएगी। देखिए जब मैं ये सब बातें बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार होंगे तो दवा नहीं लेंगे, यानी वो सब नहीं बात है। लेकिन जो भी सहायता आनी होगी तो भगवान के द्वारा निमित्त बना करके आ ही जाएगी। भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाकर मेरे को सहायता करेंगे, ये विश्वास हमें धीरे धीरे कल्टीवेट करना चाहिए। धीरे धीरे का मतलब शुरुआत में नहीं होता है विश्वास, लेकिन धीरे धीरे करके आपको दिखने लगता है कि कैसे भगवान आपकी सहायता कर ही रहे हैं। अनन्य मनसा का बड़ा स्पष्ट यह अर्थ हो गया, अनन्य चित्त संता होकर, माम भूतादिम, मुझे समस्त भूतों का आदि यानी कारण, और अव्ययम अविनाशी, ज्ञात्वा भजन्ति, जानकर भजन करते हैं। अच्छा एक प्रश्न है, क्या सूर्यदेव सभी के आदि हैं? सूर्यदेव हैं सबके आदि? माइक पे बताइए। वैसे तो भगवान ही आदि पुरुष है, पर सूर्य को सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया था गीता का, उस हिसाब से मैंने पूछा ना सूर्य क्या सबके आदि हैं? सबके आदि नहीं है। नहीं, क्योंकि आपने भी एकदम सही उत्तर दिया। सूर्य सबके आदि होते
तो उनके गुरु भगवान कैसे होते? बिल्कुल सही उत्तर है। भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया तो इसका मतलब सूर्य आदि नहीं है ना स्पष्ट। और पूछो भगवान आपको भगवत गीता ज्ञान किसने दिया? तो किसी ने नहीं दिया। तो ज्ञान के अर्थ में या वस्तु के अर्थ में, किसी भी अर्थ में आप देखेंगे भगवान ही आदि है। ठीक है, आदि और अव्ययम को रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जगत को बनाए अब वो खत्म हो गए। 1 - 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 + 1 ऑल्सो इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट श्रीधरी देखते हैं। तो फिर कौन आपकी आराधना करते हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं अर्जुन, महाआत्मनः, अर्थात जिनका चित्त काम आदि दोषों से अभिभूत नहीं है। अब ये इंटरेस्टिंग है। तो अब एक प्रश्न आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि भाई काम क्रोध आदि के अगर हमारे हृदय में है तो महात्मा नहीं हो सकते हैं? नहीं, शब्द क्या है यहाँ पे? अभिभूत नहीं है। काम क्रोध आदि के धब्बे हो सकते हैं, धब्बा मतलब कुछ एलिमेंट, कुछ कचरा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दब ही गया उसमें। कामस्तैस्तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। जो व्यक्ति कामनाओं के द्वारा, वैसी वैसी इच्छाओं के द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत कर लिया गया है, तो वह अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं। भक्त लोग काम को जीतना चाहते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, दब नहीं रहे हैं। देखिए, दबना, अभिभूत होने का मतलब है कि उसके अंतर्गत चलना, और संघर्ष करना मतलब कभी जीत रहे कभी हार रहे, लेकिन व्यक्ति काम के अंदर दबना नहीं चाहता। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति का मतलब क्या हुआ बताइए? अनर्थ निवृत्ति का मतलब, साधना मतलब पहले दिन से श्रद्धा है कि मुझे भक्ति प्राप्त करना है। जिस दिन से साधु संग प्राप्त हुआ ना, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। एक भक्त बता दीजिए कि भाई यहाँ पे भक्तों की संगत में आकर आपके हृदय में इच्छा नहीं आई कि मैं भक्ति प्राप्त करूंगा? बिल्कुल आई। कह दीजिए कि अब हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुन करके आपको लगता है अरे क्या है, कुछ नहीं कभी नहीं आया होगा। लालसा आई होगी, हाय कितना अच्छा नाम जप करते हैं। हो सकता है कि माला उठाते ही नींद आ जाती हो, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर जी के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं तो इच्छा आती है, क्या नाम जप करते होंगे, कितना सुख मिलता होगा, है ना? बहुत ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना होगा। जो व्यक्ति, जिसका चित्त कामनाओं के द्वारा अभिभूत रहता है, वह देवताओं के पास जाता है। वो आप देख ही रहे होंगे, ऐसा होता है। क्या ये क्या है, भक्ति भक्ति बता रहे हैं हमको? नहीं। तो हो सकता है काम हो, क्या होता ही है, काम क्रोध आदि लोभ हो, सब कुछ हो, लेकिन वह इतना दूषित हृदय वाला नहीं है कि भगवान का भजन समझ में नहीं आए। क्लियर? नेक्स्ट। ऐसे महात्मा जन जो कि अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि श्लोकों द्वारा आगे कही जाने वाली दैवी प्रकृति आश्रित अर्थात देव स्वभाव के आश्रित हैं, एवं इसी कारण अनन्य मनसः अर्थात जिनका मन मुझसे अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं रहता, वे मुझे भूतादिम अर्थात प्राणियों का आदि यानी जगत का कारण और अव्ययम अर्थात नित्य जानकर भजते हैं। क्या मतलब हुआ जरा इसका? देखिए, थोड़ा सा अलग अर्थ ले रहे हैं। भगवद गीता में आगे आएगा दैवी और असुर स्वभाव, 14वां श्लोक अध्याय है। अभयम सत्वस्तम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ऐसे करके श्लोक बताएंगे, और वहां पे भगवान दैवी गुणों का वर्णन करेंगे जो देवताओं के पास होते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे दैवी प्रकृति में आश्रितः मतलब देवताओं के स्वभाव का आश्रय लिए रहते हैं। जैसे देवता स्वभाव अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, ऐसे वो भक्त होते हैं। यहाँ पे अंतरंग शक्ति अर्थ नहीं ले रहे हैं, अर्थ ले रहे हैं कि वह देवताओं के स्वभाव वाले होते हैं। देवता भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, विष्णु की उपासना करते हैं, ये बात कही जा रही है। क्लियर? देवताओं के उपासक भगवान विष्णु की उपासना करते हैं जरूरी नहीं है, लेकिन देवता स्वयं भगवान की उपासना करते हैं, इसीलिए भगवान को देव देव कहा जाता है। जो जैसे यहाँ पे लोग देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर के, ऐसे देवता लोग भगवान के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर के। या श्रीमद् भागवतम में कई बार पढ़ेंगे। तो इसलिए देवता है तो भगवान की उपासना करेगा। क्लियर? अनन्य मनसा मतलब ने इसमें लगा दिया इसी कारण से, क्योंकि वे देवता के स्वभाव वाले होते हैं, तो देवता का स्वभाव ही होता है कि वह अनन्य भाव से भगवान का भजन करते, इसलिए अनन्य मनसा। कहने का आशय यह है कि ऐसे महात्मा इस भूमि पर ही देवता के समान है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति को स्टैंप लगा के महात्मा नहीं कह सकते।
जिसको आप महात्मा, आ गया फिल्म द ब्लैंक्स कर सकते हैं, महात्मा कह रहे हैं पहले यह चेक किया जाए कि क्या वह वाकई भगवान का अनन्य भजन कर रहा है। अगर वह कर रहा होता, उसको समझ में आया होता, तो वह अपने चेलों को भी बताता ना। स्वाभाविक सी बात है, अपने शिष्यों को भी बताएगा कि भाई आप भी भगवान का इसी प्रकार से भजन करो। जब गुरु जी को स्वयं ही नहीं पता तो वह दूसरों को कैसे बता पाएंगे। क्लियर है? इसीलिए इस रबर स्टैंपिंग के द्वारा किसी को महात्मा नहीं कहा जा सकता है। क्या गुण है? अनन्य मन से। बाकी बातें स्पष्ट हैं। भूतों का आदि अर्थात सभी प्राणियों का कारण, और नित्य जानते हैं। नित्य का मतलब समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि भगवान शुरुआत तो हैं लेकिन अब मर गए। कुछ लोग ऐसा धारणा कर लेते हैं कि भगवान अब नहीं है। उनसे पूछो कि आपने रिमूव किया क्या उनको अपनी की सत्ता से? श्रीमद् भगवद गीता के सारार्थ वर्षनी को देखें 9.13। अतः जो महात्मा है अर्थात मेरी भक्ति की कृपा से जिन्हें महानता प्राप्त हो चुकी है, वे मनुष्य होने पर भी दैवीं प्रकृति अर्थात देवताओं के स्वभाव को प्राप्त कर मुझ मनुष्याकार का ही भजन करते। कितना सुंदर लाइन है। कोई मान लो कहे कि हम महात्मा नहीं हैं तो हम भगवान का अनन्य भजन कैसे करेंगे? तो भाई नहीं हो तो होना चाहते हो ना। आप देखिए जब कोई ऐसा प्रश्न करेगा कि हम तो महात्मा नहीं हैं, हम तो अनन्य भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस इच्छा में, इस वक्तव्य में, इस वाक्य में क्या महात्मा होने की इच्छा दिख रही है आप लोगों को? क्या इस श्लोक को सुन करके आप लोगों को महात्मा बनने की इच्छा नहीं आती? प्लीज यहाँ पे उपस्थित भक्त कोई बता सकते हैं, कैन रेज हैंड्स ऑल्सो, कि आप महात्मा नहीं बनना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हैं या नहीं, आप महात्मा नहीं बनना चाहते। अगर नहीं बनना चाहते तो फिर जाओ चाय पियो क्लास में क्यों बैठे सिंपल सी बात है। क्लास में बैठे हैं तो महात्मा की ट्रेनिंग है ना, महात्मा ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आश्चर्य की बात है। देखो 52 लोग थे, 52 है, इसका मतलब 52 लोग तो कम से कम महात्मा जरूर बनना चाहते। 52 नहीं, सॉरी 51, मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं अपने आप को। हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बनना नहीं चाहते। नहीं, हम भी बनना चाहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे बनेंगे। भगवान की भक्ति करने से भगवान महात्मा का गुण भक्त में प्रकाशित करते हैं। क्या इसका रहस्य सुनिए। देखिए जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है उसके हृदय में प्रेम जागृत होता जाता है। प्रेम तो है ही पहले से, और भगवान के प्रति जो प्रेम है जैसे जैसे जागृत होता जाता है वैसे वैसे भगवान अपने दिव्य गुण उस भक्त में प्रकाशित करते जाते हैं, या कह लीजिए भरते जाते हैं। जितना जितना हृदय शुद्ध होता जाता है उतना समझ में आने लगता है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं। स्वयं प्रभुपाद कहते हैं कि हरिनाम करते करते व्यक्ति के जैसे हृदय शुद्ध हो जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं भगवान को छोड़कर किसी भी वस्तु या व्यक्ति को प्रेम कर रहा हूं, या भगवान के संबंध से छोड़कर किसी को प्रेम कर रहा हूं, तो मुझे निष्फलता ही प्राप्त होती है। ये तो आप लोग शायद समझने लगे होंगे कि कोई भी कार्य जो हम भगवान से इतर करते हैं, उनके संबंध में नहीं करते हैं, शुरुआत में बड़े फुरफुरी नहीं कहते हैं, फूल जड़ी के लगे वहाँ बड़े इसमें सुंदर लग रहा है, बाद में सब फुस हो जाता है, बहुत जल्दी फुस हो जाता है। तो यह रियलाइजेशन कौन दे रहा है? लोग भोगों में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं और भक्तों को जवानी में समझ आता है कि भाई ये तो किसी काम का नहीं है। तो क्यों आ जाता है बताइए? कौन दे रहा है ज्ञान? भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भक्ति की कृपा से उन्हें महानता प्राप्त हो चुकी है। नहीं तो आप नहीं देख रहे हैं कि पूरा पूरा जीवन लोग हमसे ज्यादा समर्पित हैं अपने गोल्स के प्रति। डू यू एग्री? हम लोग तो 1.5-2 घंटा ही जब कर लेते हैं और वहां लोग पूरा दिन लगे रहते हैं। इसमें लगे नहीं है आपके कॉल सेंटर में 8-8, 9-9 घंटे लगातार बोलते ही रहते हैं। क्या मिलेगा उनका? मुझे एक व्यक्ति बोला कि बहुत लोग मतलब मेरा गुणगान कर रहे थे कि आप 2 क्लास देते हैं, बहुत से लोग क्लास नहीं देते हैं। तो हमने कहा नहीं, अरे कोचिंग वाले तो अब 6-6 घंटा पढ़ा रहे हैं, मैं 2 क्लास दे रहा हूं तो कौन सी बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? करते हैं ना कोचिंग वाले 6-6 घंटा, तो मेरे ख्याल से नॉर्मल है, 6 घंटा तो पढ़ाते ही हैं वो। लेकिन उनको भगवान महात्मा नहीं कह रहे। बट पॉइंट इज, मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारा जो समर्पण है वो तो कम है एक दृष्टि से आप देखें तो।
एक घंटा सुबह पढ़ा दिया, 1 घंटा शाम पढ़ा दिया, बस उसमें खुश उसमें खुश भगवान। लेकिन आप देखो लोग कितना पढ़ा रहे हैं, मर जा रहे हैं, 6-6 घंटा 7-7 घंटा पढ़ा रहे हैं, गला एकदम वो अब देखेंगे नसें सब फूल जाती है उनकी। ये हमने सब आंखों से देखा है कैसे करके परेशान होते हैं लोग कोचिंग पढ़ाओ करके। लेकिन मिला क्या उनको? उनको तो ना तो भगवान का आशीर्वाद मिला ना कुछ मिला, वो निष्फलता ही प्राप्त हो जाती है उनको ऐसा करके। तो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति की कृपा से उन्हें महानता प्राप्त हो चुकी है, वे मनुष्य होने पर भी देवताओं के स्वभाव को है और मुझ भगवान को पूजा करते जो मनुष्याकार है। यानी कि जो भगवान की निराकृति भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है वह मनुष्यों में होते हुए भी, नरों में होते भी, निराकृति होते हुए भी देवाकृति है। जो निराकृति ब्रह्म की उपासना कर रहा है वह निराकृति होते हुए भी देवाकृति है। कुछ भाषा समझ में आ रही है आपको? हमको बहुत अच्छी लगी थी पहली लाइन। लेकिन हमारे जो जूम के कुछ देवता है वो अपना डेटा बचाना चाहते हैं कि हमारी आकृति दिखे नहीं आपको, हम लोग हिडन देवता रहना चाहते हैं, आपकी तपस्या पूर्ण नहीं प्रभु जी। हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती है भक्तों को देख करके। कुछ भगवान की बात होती है वो लोग मुस्कुराते हैं, कुछ कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी गुस्सा तो नहीं होते, लेकिन अच्छा लगता है। तो हमें देवताओं को देख के बड़ा अच्छा लगता है। देवताओं के बीच में ही भगवद गीता की क्लास हो सकती है। अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं। ज्ञान अनन्य मनसा की व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञान कर्म अन्य कामनादि में जिनका मन नहीं है। समझ में आ गया? साधन ज्ञान कर्म का नहीं ले रहे और साध्य भी उन चीजों फलों को नहीं रख रहे हैं जो ज्ञान और कर्म का हो। ठीक है। वे अनन्य मना हैं तथा वे मया ततमिदम सर्वम इत्यादि ऐश्वर्य ज्ञान द्वारा मुझे ब्रह्मा से लेकर तृण आदि पर्यंत समस्त भूतों का कारण जानते हैं। क्या मतलब उसका? मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। तो ये सब श्लोक अभी 9वें अध्याय की शुरुआत में ही उन्हें पढ़ लिए हैं, इसलिए वो 13 श्लोक के अनुसार महात्मा बन गए हैं। महात्मा बनने के लिए ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, इतना विश्वास हो जाए कि भगवत गीता सही है तो 9वें अध्याय के 12वें श्लोक तक आप महात्मा अपने आप ही बन जाओगे। यह लिखा तो है, मया ततम इदम सर्वम पढ़ा चुका हूं कि नहीं? तो भगवान ही सभी चीजों के स्रोत हैं। इतनी बात इसको समझ में आ गई और भगवान के वचन में लग गया वह महात्मा। और कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, वो रिसर्च करते हैं सॉलिड स्टेट थ्योरी और ये थ्योरी वो थ्योरी नहीं, बिग बैंग थ्योरी। सारा बैंग तो उनके दिमाग में फट रहा है अगर कहा जाए, जो एक विस्फोट से मानते हैं कि सब कुछ हो गया। विस्फोट उनकी बुद्धि में हुआ है, जो बात समझ नहीं पा रहे हैं कि हर वस्तु का सृष्टि करता होता है। ठीक है। तो यानी कि भगवत गीता को सुन करके व्यक्ति महात्मा बनता है। वे मुझे अव्यय अर्थात सच्चिदानंद विग्रह के रूप में अनश्वर जानते हैं। बड़ा सुंदर बात है। कल एक भक्त ने, हम नाम रखते रहे, बहुत अच्छा प्रश्न किया। श्रुति त्रिपाठी माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न मुझे बाद में किया कि भाई भगवान एक व्यक्ति हैं तो हम भी एक व्यक्ति हैं, तो भगवान भी एक व्यक्ति हैं तो वो कैसे व्यक्ति हैं? तो और अमेजिंग देखिए, इसी बात का उत्तर आज मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था, उसी में प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि देखो हम सब लोग व्यक्ति हैं, अपने सुख दुख को हम समझ रहे हैं, है ना? मेरा सुख दुख आप नहीं समझ रहे हैं, आपका सुख दुख मैं नहीं समझ रहा हूं। लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी के सुख दुख को समझते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं वो व्यक्ति, उनका दुख तक कोई मतलब नहीं, वो तो दुख ही है नहीं, वो तो सुख में है, लेकिन आपके दुख को खूब समझते हैं। खूब समझते मतलब आपके नाक में दर्द है, पेट में दर्द है, क्या दर्द है, वो अच्छे से जानते हैं। क्षेत्रज्ञम अपि चाविद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। तो भगवान का जो विग्रह है वह अद्भुत है, इसीलिए कह रहे अव्यय विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय और आनंद मतलब आनंदमय स्वरूप वाले भगवान हैं। तो यहां पे अव्यय का यह अर्थ है। मेरी आराधना, क्यों ऐसा? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस्त्वन् योस्तत्वदर्शिभिः। जो व्यक्ति असत है, जो वस्तु असत है, उसकी कभी सत्ता होती ही नहीं है। तो यानी कि और जो वस्तु शाश्वत है उसका कभी नाश नहीं होता है। तो अव्यय मतलब दिव्य, अव्यय स्वरूप है भगवान, वो दिव्य स्वरूप है वह। इसीलिए यहां पे डिराइव किया गया कि अव्यय मतलब सच्चिदानंद विग्रह है। नहीं समझ में आया बात? कोई भी भौतिक स्वरूप अव्यय नहीं हो सकता। जैसे इस समय भी मेरा शरीर निरंतर चेंज हो रहा है, आप लोग का भी, सभी का चेंज हो रहा है। कोई भी वस्तु निरंतर चेंज होती है अगर वह भौतिक है। क्लियर?
तो यानी कि जब भगवान ने कहा अव्यय है तो इसका मतलब है कि उनका स्वरूप भौतिक नहीं है, तो क्या है? स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह है। क्लियर? ठीक है। मेरी आराधना के संबंध में मेरे भक्तों को इसी प्रकार के ज्ञान और इतने ही ज्ञान की अपेक्षा। आहा, क्या बातें हैं! इतना ही जानना जरूरी है कि कृष्ण सभी चीजों के स्रोत हैं। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, ये कम है। अगर कोई कहे कि बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं तो ना, बहुत कम है ये। एकदम आपको की पॉइंट्स दिए जा रहे हैं बस। और ये नहीं कि बैठ करके हम ये वो पुराण छाने, ये पुराण छाने, सार वस्तु दी जा रही। भाई अब क्या कहते हैं, मान लीजिए आप ऑरेंज जूस भी पीते तो उसकी भी तो कुछ मात्रा होती है, कहीं तो बहुत ज्यादा है। अरे ये ज्यादा नहीं है, ये सारे उपनिषदों का सार है। बाकी उपनिषद पढ़ेंगे तो कभी क्लियर समझ में आएगा नहीं भगवान कौन है, लेकिन यहां बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। भगवान के गुणों का वर्णन है, लेकिन स्पष्टतः भगवान का वर्णन नहीं होता है। तो क्या जानना है कि कृष्ण सभी चीजों के स्रोत हैं। कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीवा होइले ज्ञान। कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे त्राता हैं, ये ज्ञान हो जाना चाहिए। इतना जानना है, इतना तो जानना ही, और इतना ही ज्ञान की अपेक्षा है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। ये जानकर व्यक्ति को भगवान का भजन करना होता है। फिर हमको लखनऊ पहुंचते, लखनऊ की बात याद आती है कि एक व्यक्ति ज्ञानी जी आ गए थे हमारे प्रवचन में, और बात चल रही थी कि जो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं उसमें ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होता है। उनका कमेंट उनको अच्छा लगा, ज्ञान के बाद भी भजन की जरूरत होती है। मैंने कहा हाँ भाई, ज्ञानी व्यक्ति ही भगवान का निरंतर भजन करते हैं। देख रहे पॉइजन कैसे भरा हुआ है कि ज्ञान हो गया तो बस तुम और मैं एक ही, मतलब भगवान और मैं एक ही, क्या अंतर है? क्या बेवकूफी है। तो इतना ही ज्ञान मतलब भगवान को है अपने परम आराध्य के रूप में स्वीकार करे। अब एक और इंटरेस्टिंग लाइन, इसमें त्वम पदार्थ की ज्ञान तथा कर्मादि की अपेक्षा से रहित अनन्या भक्ति सर्वश्रेष्ठ राज विद्या और राजगुही के रूप में देखना चाहिए। ये क्या बोले भाई? इससे होना चाहिए, इसमें नहीं, इससे त्वम पदार्थ की ज्ञान तथा कर्मादि की अपेक्षा से रहित अनन्या भक्ति सर्वश्रेष्ठ राज विद्या और राजगुही के रूप में देखना चाहिए। अब ये बात थोड़ा समझने वाली होगी। देखिए, तत्पदार्थ हैं भगवान और त्वम पदार्थ है हम सब लोग। तो भक्तों को वस्तुतः यह सब एनालिसिस करने की जरूरत नहीं रहती है, और ना ही हम लोग करते हैं कि हम देह किस प्रकार से नहीं है। शुरुआत में थोड़ा सा वैराग्य देने के लिए, समझाने के लिए बात बोल दी जाती है, और ये आधार भूमि है कि हम लोग देह नहीं, हम आत्मा है। ये सब समझना जरूरी है। लेकिन बारंबार हम इसी का मेडिटेशन नहीं करते रहते हैं कि हम आत्मा हैं, या हम देह से कैसे अलग हैं, देह से कैसे अलग है ना। भक्त लोग जान रहे हैं कि देह में जो मेरा अध्यास है, जो मैं अपने आप को देह मान रहा हूं, वो भगवान की माया शक्ति के द्वारा है। क्लियर? बिल्कुल बीमारी की तरह समझें। तो अब हम इस माया को कैसे इससे निवृत्त हो सकते हैं? भगवान की भक्ति करके। तो भगवान की भक्ति पे फोकस रहता है, वो अपने आप ही देह का जो अध्यास है वो समाप्त हो जाता है। जैसे इस समय क्या हम लोग देह के अध्यास में हैं? नहीं, इस समय हम लोग भगवान में अपने मन को रख रहे हैं। तो भगवान में अपने मन को बार बार रखने से वो देह का अध्यास अपने आप समाप्त हो जाता है, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। ठीक? तो त्वम पदार्थ ज्ञान और उसका निष्काम कर्म योग, ये सब करने की भक्तों को जरूरत नहीं है, बस केवल अनन्य भक्ति भगवान की करते हैं। हमारे पास 8 पेज हैं, आधा घंटा है, हम लोग पूरा कर दें आज, इसको पूरा कर देना चाहिए। कोई किसी को ओपिनियन नहीं ले रहा हूं। बोल दे रहा हूं, जो महात्मा बच जाएंगे वो सुन लेंगे, बाकी महात्मा बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। गीता भूषण टीका इजी हो गया। तो फिर आपका सम्मान कौन करता है, कौन करते हैं? कोई करता भी है? तो कहते हैं जो मुझे निराकृति परब्रह्म के रूप में तत्वविद भक्तों के संग के द्वारा जानते हैं। जो तत्व को जानने वाला व्यक्ति वही समझा पाएगा, और जिनका मन मेरे प्रति इस प्रकार कि गाढ़ श्रद्धा से विस्तीर्ण और अगाध हो गया है। विस्तीर्ण का मतलब होता है इसका एक्सपैंड कर गया है, और अगाध मतलब डीप हो गया है। वाइड एंड डीप, काफी इंटरेस्टिंग है ना, वाइड एंड डीप। ऐसा नहीं भाई पानी का विस्तार बहुत ज्यादा है, वो एक mm की थिकनेस पानी है, वो सूख गया। श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा के कारण हृदय बहुत मतलब इसका विस्तार हो गया, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहना चाहिए, और अगाध हो गया है। ऐसा नहीं कि वो थोड़ी कुछ परेशानी आई तो अब उसकी श्रद्धा सूख गई। घर में मान लो किसी की मृत्यु हो गई, अरे भगवान का भजन इतने से कर रहे हैं और देखो भगवान कितने क्रूर हैं, ऐसा कर दिया।
जैसे आप देख सकते हैं नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, लेकिन श्रद्धा कितने अच्छे महात्मा बन गए, महात्माओं का संग करके, कि 5 साल के बच्चे हैं, माँ अकस्मात मर गई तो अब कोई चिंता नहीं किए, भगवान के भजन में वह चले गए आगे। ऐसे भक्तों का भगवान के अन्य 1000 बाहु वाले स्वरूपों की उपासना के प्रति रुचि नहीं होती है। माम, हमारा से माम, मेरा मेरा निराकृति, यद्यपि वह मेरे ही स्वरूप हैं, अर्थात पुरुष सूक्त के द्वारा प्रार्थित भगवान व भगवान का विश्व रूप आदि। यानी कि वो जो आपने शायद अगर याद हो दूसरे स्कंद में हम लोगों ने सुना था, प्रेयर्स बाय कोटिंग पुरुष सूक्त, ऐसा कुछ था ना, प्रेयर्स ने आंसर्स बाय कोटिंग पुरुष सूक्त ऐसे करके चैप्टर है, उसमें ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे होते, तो ब्रह्मा जी वहां पे पुरुष सूक्त प्रार्थना से कोट करते हुए अपने नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो वहां पे आपने सुना था सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात, ऐसे करके वेदों में प्रार्थना है। तो वहां भगवान के 1000 भुजा वाले स्वरूप की प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो ऐश्वर्य से मिश्रित ज्ञान है, वो भगवान है ऐसे पूजा कर रहा हूं, तो इस प्रकार की वह पूजा नहीं करते, भगवान से बड़ी आत्मीय भाव में सेवा करते हैं। ठीक है, आप लोग कभी विश्व रूप को भोग लगाए हैं? या तो लड्डू गोपाल को लगाए होंगे, या गौर निताई को लगाए होंगे, गिरिराज जी को लगाए होंगे, कृष्ण बलराम को लगाए होंगे। अब 1000 भुजा वाले भगवान को भोग लगाने की ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है। प्रभुपाद महात्मा है, वो हमको उसी प्रकार से विग्रह दिए हैं, जगन्नाथ जी की या अन्य इस प्रकार के द्विभुज रूपों का ही हम लोग पूजा करते हैं। क्लियर? ट्रेनिंग ही दी जा रही थी, क्या करेंगे ऐसा? ट्रेनिंग ही ऐसी दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि कितना ईजी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। अब अगर कहा भी जाए कि आप भगवान के चतुर्भुज रूप की उपासना करें तो वह संभव भी तो नहीं होगा। आप ये देख रहे हैं, ये बात बहुत रहस्य में देखिए, कैसे प्रभुपाद जी के आश्रय से और उनके अनुगत भक्तों के आश्रय से पहले दिन से ही हमको महात्मा की ही ट्रेनिंग दी जा रही है। कहाँ मन लगा रहे हो? कृष्ण बलराम, गौर, अगर बात करें वृंदावन से कनेक्टेड है तो कृष्ण बलराम जी, गौर निताई, राधे श्याम या जगन्नाथ, इट इज वेरी क्लियर। जस्ट सी द फॉर्चून। ये देखने को मिल रहा है कि महात्मा बनने की ट्रेनिंग है। गुड। ऐसे लोग जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार किया है और निश्चय से यह स्वीकार किया है कि मैं नराकृति परब्रह्म, सभी जीवों का और ब्रह्मा शिव आदि का भी कारण और शाश्वत हूं, ऐसे लोग मेरी सेवा करते हैं। आप यह नहीं देख रहे हैं कि ये बात बार बार श्रीमद् भागवत में आ रही है कि शिव जी और ब्रह्मा जी के भी नियामक हैं, केशव हैं, ऐसा करके बार बार यह क्यों आ रही है? क्योंकि सत्य को, अरे जब झूठ को बार बार सुनते हैं तो सत्य मानने लगते हैं, जब सत्य को बार बार सुनेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? और मानने के अलावा हमारे पास और तरीका भी क्या है? ऐसे लोग मेरी सेवा करते हैं, उनकी चेतना अनन्य रूप से मेरे निराकार रूप में ही स्थिर रहती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो लोग भगवान के यश को नहीं सुनते वो महात्मा से कुछ कम होते चले जाते हैं, और एक समय आता है कि महात्मा रहते ही नहीं है। एक व्यक्ति हैं जो मेरे पास रिपोर्ट आई, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे, पहले गीता सुनते थे, सब कुछ करते थे। अब पूछा गया कि आप नाम जप कर रहे हैं, तो कहते हैं कभी कभी। आप समझ गए ना बात? जैसे हम लोग एक दिन भोजन ना करें तो कमजोर होने लग जाते हैं, लेकिन कथा आदि नहीं सुनता है व्यक्ति, अगर एक दिन भी, तो उसे लगता है मैं ठीक हूं, और कुछ दिन के बाद वो भक्ति नहीं कर रहा होता। कभी कभी नाम उच्चारण करते हैं, उनसे वो जो सांस भी कभी कभी लेते हो। दुर्भाग्य है, लोग समझ नहीं पाते इस बात को। परम पूज्य राधानाथ महाराज इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि देखिए, जो भी कृष्ण भावना में आया है उसे कुछ कुछ तो मालूम रहता है कि जीवन का उद्देश्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति, लेकिन उसका यह जो जीवन का उद्देश्य है वह भक्तों की संगति में उसके सामने रहता है। जैसे आप लोग सुबह भोजन बनाते हो तो भोजन से पहले आपके मन में एक गोल उद्देश्य रहता है कि मुझे आज क्या बनाना है, तब ना उसके अनुसार कार्य करते हैं और तब उसके अनुसार कुछ बनता है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ऐसा तो नहीं कि आप बनाने वाले थे पत्ता गोभी सब्जी, बन गया चाउमीन। या कोई कहे कि आप बना रहे हैं चाउमीन, को पूछे क्या कर रहे हो?
पत्ता गोभी बनाना जीवन का उद्देश्य है, व्हाटएवर हमारी कुकिंग का उद्देश्य, तो पत्ता गोभी बनाओ ना। नहीं वो तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, भगवान का प्रेम तो प्राप्त करना चाहिए जीवन का उद्देश्य, कर कुछ और कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है? इंटरेस्टिंग है कि आप लोग प्लीज चेक कीजिएगा। 4 हाथ तो है नहीं, कुंडल सोने के है नहीं विष्णुदूत तो वैसे रहते हैं कि नहीं रहते, तो वह तो कुछ नहीं दिख रहा है। बुखार भी हुआ था ना, हाँ खांसी भी आ रही है, नहीं वाकई आई, ऐसा नहीं कि ड्रामा किया, खांसी भी आ रही है और लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अपनी ही दोषों का नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों की भी कुछ ना कुछ समस्या तो होगी, किसी खून की कमी, किसी को ये, तो ऐसे लोग महात्मा कैसे हैं? दैवी प्रकृति के संरक्षण में कैसे है? इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करता है वह तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। हाँ, क्या क्या है बताओ, श्लोक बताओ, ढूंढो ढूंढो, ढूंढने से नहीं चलेगा, प्रसिद्ध श्लोक है। देवी एषा गुणमये मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो वहां भगवान ने कहा कि ये मेरी माया दैवी है, तो ये इसको दुरत्य, इसको पार पाना कठिन है। तो वो कौन सी देवी थी? वो कौन सी देवी थी? दुर्गा देवी समझ में आया आपको? वो दुर्गा देवी थी जिनको पार पाना कठिन है। तो अब माता जी लोगों से झगड़ा पुरुषों को नहीं करना होता, माता जी लोग तो अब सिद्धांत है कि नहीं, गलत तो नहीं। अरे असुर भी कहते हैं माता जी लोग से प्रभु जी लोग को झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो अब माता जी लोग झगड़ा करें, तो अब वो है दुर्गा देवी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम भक्त लोग जो है वो राधा रानी का आश्रय ले रहे हैं। तो राधा रानी की छाया शक्ति है दुर्गा देवी, उनके सामने वो कुछ नहीं कर सकती हैं। इसीलिए नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं? मामे व ये प्रपंच, जो मेरी ही शरण लेते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? दैवी प्रकृति में आश्रिता, यानी कि आप एकदम क्लियर समझिए, भगवान की शरण लेने का मतलब है भगवान की भक्ति शक्ति की शरण लेना। क्लियर? और इसका मतलब है कि भक्तों की शरण लेना, क्योंकि भक्तों के संग में ही भक्ति जागृत होती है। और इसका मतलब है श्रवण कीर्तन के कार्यक्रम का आश्रय लेना। टेकिंग शेल्टर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मीन्स टू टेक शेल्टर ऑफ द हियरिंग एंड चैंटिंग प्रोसेस। ये एग्जैक्ट शब्द हैं प्रभुपाद जी के। भक्तों के संग का आश्रय लेने का मतलब है कि भक्तों के संग में आकर के श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया का आश्रय ले। तो भगवान की शरण में जाने का मतलब है कि श्रवण कीर्तन करे। महाप्रभु का शब्द है श्रवण कीर्तन से भगवान मिलते हैं, देह छोड़ने से नहीं मिलते हैं। कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। तो भक्त संग में है मतलब ये जो गीता साथ में लेकर पढ़ रहे हैं ये भक्त संग है। क्लियर? ठीक है, यही वह पात्रता है। क्या वह पात्रता है? भगवान की अंतरंगा शक्ति, राधा रानी के आश्रय में रहना, भक्ति करना। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थता शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। या ऐसे कहें, जैसे ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में आता है वैसे ही वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। मैंने कुछ अलग तरह से बोला है बात को। मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट मीन सेइंग नो टू माया बट सेइंग यस टू कृष्णा। जैसे इस समय बड़ा अच्छा हमें वरुण प्रभु का नोट एक फीडबैक लगा था कि ये इंद्रिय संयम बड़ा आसान लगता है। क्यों? भाई बातचीत तो सबको अच्छी ही लगती है, तो भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो अलग से अपने वाणी को रोकने का प्रयास हम नहीं कर रहे, है ना? इट इज वेरी सिंपल। आप किसी ना किसी रूप में भगवान की सेवा में लगे रहिए और आप देखेंगे कि अंत में, मतलब दिन के अंत में, आप अपने आप को बहुत उत्साहित मानेंगे। क्योंकि कैसे भी आप रोटी बेल रहे हैं या भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, मतलब भोजन बना रहे हैं, भगवान का मंदिर साफ कर रहे हैं या घर भी साफ कर रहे हैं, भावना से हो भावित होकर कि भगवान का मंदिर है। बहुत सिंपल बात लग रही है आपको, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि भगवान का ऑल्टर भी साफ नहीं होता है। तो घर भगवान का ऑल्टर है, ये कॉन्शियसनेस तो बाद में आएगी। अपना ऑल्टर, आप ऑल्टर मतलब भगवान का मंदिर है, उसको आज जाके चेक कीजिए कहीं उसमें तो धूल नहीं जमा हो रही है। कृष्णा कॉन्शियस मीन्स फर्स्ट बी कृष्णा कॉन्शियस, फर्स्ट बी कॉन्शियस, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो भगवान का
मंदिर है। और मैं कई बार सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग भगवान के लिए भोजन बनाते हैं तो साफ अवस्था में भोजन बनाते हैं जनरली, अगर आप बीमार नहीं हैं तो। अब आप ये देखेंगे कि इससे क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं हो गई आपकी? उसको नहीं चखते हैं क्योंकि भगवान उसको अर्पित किया जाएगा। दिस ऑल पॉइंट्स आर ऑल मेकिंग यू कृष्ण कॉन्शियस महात्मा। भगवान चखेंगे इसको, मैं कैसे पहले चख सकता हूँ? सिंपल सी बात है। तो जैसे ही आप भोजन बनाने जा रहे हैं तो आप सभी माताओं को पता है, या प्रभु जी अगर बनाते हो, कि आप इस समय सेवा करने जा रहे हो। डू यू ऑल अग्री विद दिस? और सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से बनाते होंगे। और प्लीज रेज हैंड अगर आप उसको बोझा मानते हैं। अभी डांट लगाता हूँ। कुकिंग इज नेवर अ बोझा। बल्कि एक हमारे स्टूडेंट हैं कुणाल प्रभु, तो वो आए थे, तो अकेले रहते हैं, कहते हैं पहले बेस में रहे, यहाँ रहे वहाँ रहे, जो भी है। तो अब कह रहे प्रभु जी मैं कुकिंग को 2 घंटा एक्स्ट्रा हीरिंग का मौका मानता हूँ। हमने कहा वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। यही तो मैं समझा रहा था। सी, मैं जो समझा रहा था प्रवचन में वो उनको रियलाइज हो गया तुरंत वहीं पे। क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स आपको अनुभव होगा, भगवान आपको बुद्धि देंगे। ये 2 घंटा आपके श्रवण का समय है, जो कि अन्यथा हम नहीं निकाल पाते। ऐसे बैठ करके तो श्रवण करना बड़ा मुश्किल है, रिकॉर्डिंग वगैरह। तो कुछ ऐसे कार्य करते हुए जिसमें आप भगवान के बारे में सुन भी सकें और आप कुकिंग भी कर सके, तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे भक्त स्पिरिचुअल स्काई का इंसेंस बना रहे हैं और भगवान के यश को भी वे सुनते रहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहता है? श्रवण कीर्तन के द्वारा अधिक शक्ति बढ़ाइए। मैं तो योगा करते हुए सुनता हूँ, ये सब बातें बहुत बार बोलता हूँ। कहाँ अलग से थोड़ा समय मिलता है? योगा कर रहा हूँ तभी प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा दिया, स्नान कर रहे हैं तभी प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा दिया। जब माँ के गर्भ में व्यक्ति सुन सकता है और इतनी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है कि महाभागवत होकर निकले प्रहलाद महाराज, तो आप बताइए कहाँ नहीं आप सुन सकते हैं? सब सुन सकते हैं। भगवान ने कितनी सुविधा दे रखी है। मेरी बातें समझ में आ ही रही होंगी। एक भक्त, पता नहीं क्या कारण था, एक भक्त मुझे कल मैसेज किया कि बहुत ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस मैं इस ग्रुप को छोड़ रही हूं। मैंने इतने उत्तर दिया, जी ओके, क्या कहूं। लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस कृष्ण भावनामृत के द्वारा आपको अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस से ही बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है कि दोबारा देह मिलेगा, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। अब इनको वो बात ना समझ में आए तो हम क्या करें? क्या मैं इतनी बुरी बातें बोलता हूँ? भाई हमको, हमारी तरफ से कोई चेष्टा नहीं होती किसी के हृदय को दुख लगे। अब लग गया हो तो अलग बात है, लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस तो यही ना कि अब दोबारा माँ के गर्भ में जाना होगा। तो आप भक्तों के संग को छोड़ देंगे, अभी चलना ही शुरू किया है, और भक्तों के संग को छोड़ देंगे तो कैसे भक्ति करेंगे? लेकिन जब अब नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर यही कहूँगा, जी ओके, क्या कर सकते हैं बताइए। हम तो प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कोई हैवी नहीं हो। हम भगवान की महिमा और भक्ति की महिमा की व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और ये बात आपको सोच रहे हैं मैं ये रुका क्यों, क्लास क्यों नहीं जल्दी फिनिश करता। देखिए हम लोग हैं भाई तटस्था, तो माया की सेवा करने की आदत तो हमने है ही, क्या कर सकते हैं। तो माया में चले गए तो करना क्या है आप बताइए? माया में चले जाएं तो क्या करें? माइक बताइए कुछ सोल्यूशन। मान लो व्यक्ति माया में चला गया तो क्या करे? वो बाहर निकलने का प्रयास, भक्ति का ही आश्रय लेता रहे, बस भक्ति करे। क्योंकि जैसे ही भक्ति करते हैं वैसे ही आप तुरंत माया से बाहर आ जाते हैं। आए समझ में आया? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, ये बड़ा मजेदार बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि आप जब दूसरों को माया से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं तो अपने आप ही माया से बाहर निकल आते हैं। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे ही आप दूसरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप माया में नहीं है, यू आर सर्विंग कृष्णा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्रचार के द्वारा हम अपने को ही माया से बचा लेते हैं, आराम से बचा लेते हैं। ठीक, मुझको नहीं पता क्लास के बाद में माया में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन क्लास के समय तो कम से कम माया से बाहर आ जाता हूं। डज दैट मेक सेंस टू डिवोटीज? ओके, ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि साधना में बहुत दिक्कत आती है। प्रभु जी हमसे ये गलती हो गई, ये हो गई, क्या करें? हमने कहा कोई बात नहीं, वापस आके भगवान कृष्ण की सेवा कीजिए। दैट इज वेरी सिंपल पॉइंट जो भक्त लोग कभी नहीं समझ पाते। कभी नहीं, मतलब कभी कभी नहीं समझ पाते। जस्ट कंटिन्यू कृष्ण कॉन्शियसनेस। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाता है। दिस इज सुपर नाइस, आई एम टेलिंग, दिस इज सुपर नाइस। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, अगर आप आध्यात्मिक प्रकृति के आश्रय में हैं
तो आपको उत्साह रहेगा, मैं सुबह उठूंगा, मैं जप करूंगा, मैं सुबह उठूंगा, मैं जप करूंगा, जप करूंगा ही, जप क्यों नहीं करूंगा, जान जाए पर जप ना जाए, जाप करूंगा ही, कथा सुनूंगा ही, कुछ भी हो जाए मैं जप करूंगा ही। लाइक दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम स्पिरिचुअल एनर्जी। अगर ये आपके हृदय में हो रहा है तो बिल्कुल समझ लें, ये समझने का प्रयास कीजिए। माया भी तो इसी प्रकार से प्रेरित करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर माया से प्रभावित हूं, ये भोग मैं करूंगा ही, चाहे नरक भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं करूंगा ही। क्या ये आप लोग नहीं देख रहे हैं? ऐसा कर ही रहे थे, कर ही रहे थे। लेकिन जब राधा रानी की कृपा हो रही है, वो कैसे कृपा हो रही है, हम जप करेंगे ही, हम भगवान को भोग लगाएंगे ही, एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि भाई ये तो करना ही है, भगवान को भोग लगाए बिना कैसे खा सकते हैं। लाइक दिस वन सर्विस आफ्टर अनदर, ये है देवी प्रकृति का आश्रय। आपको एक के बाद एक सेवा का प्रेरणा मिलती रहेगी। दिस इज वेरी नाइस। ये सब आप लोग देख पा रहे हैं या मैं खाली बोल ही रहा हूं? अगर आपके चित्त में ऐसा हो रहा है तो आप इस प्रकार से निश्चित रूप से देवी प्रकृति का आश्रय में है। द स्पिरिचुअल सर्विस इज नेवर हैकनीड। अरे क्या है वही रोज भोग बनाना, बोर नहीं हो जाएंगे इत्यादि। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती। तो महात्मा इज नॉट बाय वोट्स, महात्मा इज नॉट बाय इलेक्शन बट बाय सिलेक्शन। तो भगवान सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन महात्मा है। वोट के द्वारा आप महात्मा निर्धारण नहीं कर सकते। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। और अगर कोई ऐसा तथाकथित महात्मा है जो भगवान में अपने चित्त को लेके ही नहीं जाता, तो उसको महात्मा कैसे कह सकते हैं? समझ में आ गया? इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। तो यानी संगति छोड़ी तो महात्मा नहीं रहे, परम दुरात्मा बन जाएंगे। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते, असम्मान नहीं करते हैं, लेकिन चित्त का बहाव जो है वो भगवान कृष्ण के प्रति होता है। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। प्लीज अगेन, असम्मान नहीं, आकर्षण की बात हो रही है। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। श्रीपाद रामानुचार्य जी की टीका को पढ़ लेते हैं, इजी है। परंतु जो अपने किए हुए पुण्य संचय के प्रभाव से मेरी शरण में आकर समस्त पाप बंधनों को काट डालने वाले मनुष्य दैवी प्रकृति का आश्रय ले चुके हैं, वे अनन्य मन वाले महात्मा जन मुझे ऐसा समझकर भजते हैं कि भगवान भूतों के आदि और अविनाशी हैं। उनके नाम, कर्म और रूप मन वाणी से अतीत हैं भगवान के। वे परम दयालुता से साधुओं का परित्राण करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अभिप्राय यह है कि मुझ में अत्यंत प्रेम होने के कारण वे मेरे भजन के बिना मन, आत्मा और बाह्य इंद्रियों को धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे मछलियां मदगत प्राण, आगे भगवान 10वें अध्याय में बोलेंगे, मदगत प्राण, भक्तों का प्राण भगवान के अंतर्गत है, भगवान की सेवा के लिए उनका प्राण होता है। अब शुरुआत में तो ऐसा लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन भक्ति का ही प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है, अब उसके लिए व्यसन बन जाता है कि भाई भक्ति तो किए बिना हम रह ही नहीं सकते। प्राण राखे जार से हेतु प्रचार, ऐसा करके श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का वक्तव्य है कि प्राण ही भक्त लोग इसी धारण करते हैं कि भगवान के यश का प्रचार जगत में करें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज लाइक एन एडिक्शन। स्पेशली आसक्ति के स्तर पर ऐसा होता है कि भगवान की भक्ति के बिना रह ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, व्यसन बन जाता है, अच्छा वाला व्यसन। अतः मेरे भजन को ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझकर मेरा भजन करते हैं। क्यों भजन कर रहे हैं? यही जीवन का उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति की जानी चाहिए। एक बात मैं फिर से बताऊंगा कि देखिए, भगवान की भक्ति करते करते वो सब कुछ संचित हो रहा है, जो भी भक्ति कर रहे हैं वो संचित होता जा रहा है। तो वो जो पुण्य संचित हो रहा है भक्ति का, वो व्यक्ति को और व्यक्ति की श्रद्धा को और प्रेरित करता है, और प्रेरित करता है कि भक्ति करना है, भक्ति करना है, भक्ति करना है, भक्ति करना है। इसीलिए पता है, प्रारंभ से ही अगर किसी को शिक्षा दे दी जाए कि वो अच्छे से जप करे, तो उसको वैसे ही अभ्यास होगा और उसका प्रभाव ये होगा कि उसकी श्रद्धा बहुत तीव्रता से बढ़ती चली जाएगी। इट्स नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ हाउ यू प्रैक्टिस। केवल समय की बात नहीं हो रही है, ऐसे करके वो जब करेगा शुरुआत से और सोचेगा कि 20 साल के बाद सुधर जाएगा, तो देखा यह गया कि 20 साल के बाद भी वह सुधर नहीं रहा है, क्योंकि वह सुधरने का प्रयास पहले दिन से ही नहीं कर रहा है।
ये देखा गया है, प्रभुपाद जी बात को बोले हैं कि व्यक्ति की प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आएंगी। जस्ट सी इन सम क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम। साधन की अनन्यता सिर्फ भक्ति योग से होगा, ठीक है, वो मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है, तो यहाँ रुकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक सब अच्छे लगे होंगे और इसका अभ्यास भी आप लोग करने का प्रयास करेंगे। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।